यही बयान देना था मोहन भागवत जी को, तो पहले से क्यों नहीं दे रहे थे? अब चुनाव के समय ये नौटंकी नहीं तो क्या है? आरएसएस का तो कहानी है, जितना ये संगठन है धर्म का, छोटा छोटा टुकड़ा में अलग अलग फ्रंट जो बना हुआ है, किसका है? मोहन भागवत का है। कुछ लोग लिख दिए कि माफ़ी मांगे। कोई राजनीतिक दल का बयान आ रहा है कुछ? एक भी? जब आपका टोटल आरएसएस विंग, आरएसएस रिपोर्ट दे दिया कि पिछड़ा वोट भाग रहा है, दलित भाग रहा है, जो भाजपा को दे रहा था वो हट रहा है, इसलिए ऐसा बयान देना पड़ा आपको। इसके पहले कहाँ मोहन भागवत सोया था? जब आपका रिपोर्ट सब जगह से चला गया कि भाजपा का खेल गड़बड़ होने वाला है, तो आपने ये बयान दिया। ये भी भाजपा का एक खेल है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान आता है और फिर इसके बाद से सोशल मीडिया पर अब उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक धारा लिख रहा है कि मोहन भागवत इसके लिए माफ़ी मांगे, तो एक धारा सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो साइंटिफिक है, वही सत्य है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक न्याय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है और देखते हैं इस पर इनका राय क्या है। ये बताइए कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसमें ऐसा क्या है कि एक समाज, एक विशेष समाज उनको कह रहा है कि वो इसके लिए माफ़ी मांगे? देखिए, यह एक नौटंकी है, इतने जान लीजिए। नौटंकी क्यों है? जैसे सुप्रीम कोर्ट सरकार में चल रहा है कॉलेजियम लेके, नौटंकी एक दूसरे को लड़ रहा है, हकीकत करना नहीं है। और ये जो मोहन भागवत का रहा है, जाति को धर्म में जाति घुसाया गया है तो ब्राह्मणों के चलते। अब ब्राह्मण ये बताए कि मोहन भागवत सत है कि ब्राह्मण सत है। ये भी राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत कि चुनाव है। अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो अति पिछड़ा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक का वोट कैसे ऊंचाएगा? यह एक बहुत बड़ा टेक्निक है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि जाति कुछ नहीं होती है, यह एक पंडितों द्वारा बनाया गया प्रथा है। हाँ। पंडित अपने फायदे के लिए बनाए हैं, तो एक मतलब कि राजनीतिक बयानबाजी है। ये अगर यही बयान देना था मोहन भागवत जी को, तो पहले से क्यों नहीं दे रहे थे? अब चुनाव के समय ये नौटंकी नहीं तो क्या है? अब विपक्ष इस बात को समझ नहीं रहा है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समझ नहीं रहा है समाज के लोग। अच्छा, ऐसा है क्या कि मतलब कि भाजपा को इस बात का डर है कि 24 में पिछड़ा समाज वोट नहीं देगा, और इसलिए मोहन भागवत से बयान दिवाया जा रहा है कि जाति कुछ नहीं होती है, यह पंडितों द्वारा बनाया गया एक प्रथा है। हाँ, ये ब्राह्मणों को तो वो खुश कर लेगा, वो तो ब्राह्मण का ही आरएसएस है, अपर क्लास का ही आरएसएस है। अगर आरएसएस अपर क्लास का होता तो फिर जो मोहन भागवत का बयान आया है, हम क्या बोले कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार, केंद्र सरकार का जैसे नौटंकी चल रहा है कॉलेजियम पर, वही नौटंकी ये है। समझने का कोशिश करे आदमी, हम इसको तूल नहीं देता। यहाँ क्या है भारत में कि एक हुआ बोला तो सब हुआ बोल देता है, नकल करने लगा। अरे भैया, पहले उस बात को गहराई में जाओ कि इसके पीछे का राज क्या है। राज तो खोज नहीं पाता है, बयानबाजी शुरू हो जाती है। आपके अनुसार बताइए कि जो मोहन भागवत ने बयान दिया है कि जाति कुछ नहीं होती है, भगवान द्वारा बनाया गया सभी मनुष्य एक समान है, यह एक जाति वाला जो प्रथा है यह पंडितों द्वारा बनाया गया अपने फायदे के लिए, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है? गलत नहीं, वो बोले हैं बिल्कुल सही, लेकिन सही बोलने के पीछे भी राज है ना। इसके पहले आप सही कहाँ निकाल? तो ये बताइए कि कोई सही बोल दे तो अभी राज है, गलत बोला है तभी आप विरोध कर रहे हैं। आरएसएस का तो कहानी है, जितना ये संगठन है धर्म का, छोटा छोटा टुकड़ा में अलग अलग फ्रंट जो बना हुआ है, किसका है? मोहन भागवत का है। वही संचालित करते हैं, फंडिंग वही करते हैं, सरकार फंडिंग आरएसएस को करता है। बताइए कि ट्विटर पे इस समय ट्रेंड चल रहा है कि मोहन भागवत माफ़ी मांगे, तो इसमें गलत क्या है कि वो माफ़ी मांगे? वही तो कहा, यही सोचने की बात है कि कुछ लोग लिख दिए कि माफ़ी मांगे। कोई राजनीतिक दल का बयान आ रहा है कुछ? एक भी राजनीतिक दल बयान दिया है? कोई पार्टी, ABCD कोई पार्टी? कांग्रेस की तरफ से तो कहा गया है कि जो मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उदित नारायण की तरफ से कि ये जो बयान है वो सही है। उदित नारायण कह रहे हैं कि मोहन भागवत जो बयान, उदित नारायण क्या कहेंगे?
वो दलित का समाज का वोट कांग्रेस के तरफ मुड़ना चाहते हैं। सच्चाई है, लेकिन भाजपा, कांग्रेस और अन्य जितने दल है सब सोच ले इस बार, सबका खटिया खड़ी होगा। हमने तो राहुल गांधी से पूछा, मोहन भागवत आज कह रहा है कि ये जाति धर्म वाला बात, तो मोहन भागवत पहले बयान दे किस पर, जूनागढ़ अखाड़ा के मठाधीश के खिलाफ, और एफआईआर दर्ज करे केंद्र सरकार। अखाड़ा के मठाधीश के खिलाफ वो जो झंडा वाला मुद्दा है वो क्या? क्यों? तिरंगा हमारा देश का शान है, बान है। तिरंगा हमारा पहचान है इंटरनेशनल। सारे राजनीतिक दल चुप है, क्यों? किसी राजनीतिक दल का एक बयान दिखा दीजिए हमको। अच्छा ये बताइए कि जो मोहन भागवत बयान दिए, इस पर ट्विटर पे एक ब्राह्मण समाज करके ट्रेंड चलाया जा रहा है कि माफी मांगे, तो इस पर आपका पर्सनल राय क्या है? यहाँ पर मोहन भागवत का स्टैंड सही है या फिर जो ब्राह्मण समाज की तरफ से कहा जा रहा है कि मोहन भागवत का सही है? मोहन भागवत का स्टैंड सही है, सच को सच कहेंगे। अब जब सच को सच कहेंगे तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आज तक कहाँ सोए थे मोहन भागवत। जब आपका टोटल आरएसएस रिपोर्ट दे दिया कि पिछड़ा वोट भाग रहा है, दलित भाग रहा है, जो भाजपा को दे रहा था वो हट रहा है, इसलिए ऐसा बयान देना पड़ा आपको। अच्छा, यही बात अपने बिहार में अगर आइए तो प्रोफेसर चंद्रशेखर किए थे, हाँ, कि जाति प्रथा को लेकर इस प्रकार से बयान, तो कहाँ पूरा विरोध हुआ था? नहीं, ब्राह्मणों ने तो विरोध किया ही उसका, लेकिन मोहन भागवत कहाँ सोया हुआ था, हम ये जानना चाहते हैं। और सारे राजनीतिक दल क्यों सोए हुए हैं? सबसे बड़ा तो टोटल राजनीतिक दल देशद्रोही है। टोटल राजनीतिक दल देशद्रोही, आप ही देशभक्त बैठे हैं। हम कहते हैं कि देश का तिरंगा है ना जी, आप कहते हैं ना, हाँ, जब आप कहते हैं तिरंगा है, जो आदमी तिरंगे का खिलाफ बोला बहिष्कार करने के लिए, तो आपने क्या बोला? आप पार्टी चलाते हैं, सत्ता में है, कुर्सी में है, आपने क्या कहा? किसी नेता ने बोला है? राहुल गांधी निकले भारत जोड़ो यात्रा में, यही जोड़ रहे हैं, यही जोड़ रहे हैं। आपने अभी तक क्यों नहीं बयान दिया? 3 महीना से ऊपर हो गया, क्यों नहीं बयान दिया कि तिरंगे का बहिष्कार करने वाला पर तुरंत एफआईआर हो, जेल जाए? आप लोग का क्या है कि मोहन भागवत अगर सही बोल रहे हैं तो राजनीतिक बयान है, अगर आप लोग के सुटेबल के नहीं बोले नहीं, तो हम वो चीज, हम जो बात सत्य है सत्य का है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा खेल है। यही खेल विपक्ष जो है राजनीति, अगर इस बात को हम मान लिए कि चलिए राजनीतिक बयानबाजी है, फिर भी तो जो बोले हैं वो साइंटिफिक तो सत्य है, उसको तो खारिज नहीं किया जा सकता। कैसे खारिज कर देंगे? वही चीज ना हम पूछ रहे हैं आपसे कि इसके पहले कहाँ मोहन भागवत सोया था? प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर और यूपी में मौर्य के बयान पर, स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री के बयान पर कहाँ सोया था? आज आपको आँख खुली जब आपका रिपोर्ट सब जगह से चला गया कि भाजपा का खेल गड़बड़ होने वाला है, तो आपने ये बयान दिया। ये भी भाजपा का एक खेल है। चलिए सही, तो ये जो सामाजिक न्याय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनका कहना है कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि जाति कुछ नहीं होती है, यह एक पंडितों द्वारा बनाई गई प्रथा है, भगवान के द्वारा बनाया गया मनुष्य सब समान है। इनका कहना है कि एक राजनीतिक बयानबाजी है। जब पूरा रिपोर्ट तैयार कर दिया गया, आरएसएस की तरफ से पूरा रिपोर्ट आ गया कि 24 में जो अति पिछड़ा या दलित समाज का जो वोट है वो नहीं मिलने वाला है, तब मोहन भागवत के तरफ से बयान दिलवाया गया इस प्रकार से कि पिछड़ा और दलित समाज का वोट शिफ्ट हो, इससे फायदा मिले। इनका इस पर स्टैंड है, लेकिन आपका क्या राय रहेगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।